हाँ जी, क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। हमने यार एसएसबी गाइडेंस सीरीज चला रखी थी जिसमें हम अलग अलग टॉपिक्स पे आपको गाइड कर रहे थे। आज बहुत ही कॉमनली आस्क क्वेश्चन है सर, मतलब जो मुझे वैलिड भी लगता है कि जेन्युइन डाउट है। बच्चा पूछता है कि जो डिफेंस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल चाहे वो किसी ऑफिसर का बच्चा है या फिर किसी मतलब सिपाही या किसी पोस्ट के जो बेसिकली डिफेंस बैकग्राउंड का है, और एक मेरे जैसा सपोज करो कोई सिविलियन है, जब दोनों एसएसबी के लिए जाएंगे तो क्या दोनों के बीच में सामने वाला जो एसेसर है वो डिफरेंशिएट करेगा, मतलब हाउ इज इट गोस? नहीं, ओके बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं करेगा। ओके देयर इज नो डिफरेंस और देयर इज नो प्रेफरेंस गिवन टू एनीवन एट द सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, ओके whether he is from armed forces background or he is a civilian or he is the son of a politician or he is son of an administrative officer, IAS officer. हाँ 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 To that extent, I can very confidently say nobody takes into consideration whether he is son of the president or Okay. he is son of a safai wala. ओके। लेकिन सर जैसे सपोज करो मेरे फादर अगर अफसर है, तो डोंट यू थिंक कि थोड़ी सी पार्शलिटी इस वे में हो जाएगी कि मैं स्टार्टिंग से उसी माहौल में रहा हूँ, तो मुझे वो सब चीज़ें पता होंगी ऑलरेडी, मतलब इस चीज़ पे मतलब कैसे? ये actually it's the way you think about it, ओके but it is not a fact. ओके Yes, if somebody has been staying in a particular kind of environment, obviously he will imbibe more of those qualities or more of those things. यस सर। But here the question is preference given to him at SSB? The answer is capital N, capital O. A very big no. यस There is no preference given to anyone at the selection center. It is his performance which basically decides whether the candidate is recommended or not recommended. You pick up the statistics ओके of any course and you see how many children are from Fauji background and how many are civilians. You will be surprised to note that there are more of civilian background than Fauji background. यस सर, ये तो हमारे रिजल्ट्स में भी दिखता है सर, हमारे रिजल्ट्स में भी देयर आर मोर ऑफ सिविलियन बैकग्राउंड्स ओनली। So there is no preference of any kind. ओके Yes, like you said, the environment matters. A candidate had been in a particular environment, so he develops that kind of qualities. But I must tell you one thing without going into the details, and I may not answer any questions pertaining to that. A candidate who is from rural background, a candidate who is not had that kind of facilities tends to gain more at SSB. Don't ask me how, How? because I will not give those details. यस सर यस। But I must tell you that the candidates who had been deprived of these facilities Of these during resources. their education or these resources, हाँ जी, थोड़ा सा रुको, जब तक सर हमें गाइड कर रहे हैं रिगार्डिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एसएसबी, मैं आपको थोड़ा सा एनडीए रिटर्न के बारे में बता देना चाहता हूं। एनडीए रिटर्न में अनअकैडमी के साथ मिलकर हमने इंडिया में सबसे ज्यादा सिलेक्शंस दिए हैं और देते रहेंगे। बेहतरीन टॉप एजुकेटर्स आपके साथ एनडीए की तैयारी कराते हैं। एक ऐसा ही बेहतरीन बैच जिसका नाम है प्रतिज्ञा बैच, जिसमें सारे एक्सपीरियंस फैकल्टी, वन ऑफ द टॉप एजुकेटर्स अपनी अपनी फील्ड में सब महारथी, जैसे दीक्षा मैम, चित्रा मैम, मैं, श्याम सर, मयंक पारशर सर, ये सब मिला के आपको तैयारी कराएंगे, कंप्लीट कोर्स कराएंगे, बेहतरीन तरीके से कराएंगे। कल 4 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, मैथ स्टार्ट हो गई है, केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है, हिस्ट्री स्टार्ट हो गई है और बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत गजब है। अगर आप भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जैसे आप अनअकैडमी पे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूं मैं, ठीक है। तो सबसे जो अनअकैडमी बैचेस चल रहे हैं, सबसे टॉप पे आज के टाइम पे यही बैच चल रहा है।
दिस प्रतिज्ञा NDA 2 बैच, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस है तो ऑब्वियसली पेड होता है ये, तो आप गेट सब्सक्रिप्शन, जो आपको समझ में आए, आपको प्लस वाला मॉडल समझ में आए प्लस, आइकॉनिक समझ में आए आइकॉनिक, बहुत रीजनेबल प्राइस में चीजें होती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 6 महीने का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे 1600 रुपए महीना है, उसको भी मैं कुछ डिस्काउंट दिला दूंगा LWS 10 कोड लगा के। अगर LWS 10 कोड लगाते हो तो केवल ये 1400 रुपए, 1450 रुपए महीना पड़ जाता है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं यूजिंग कोड LWS 10। कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो किसी भी कैटेगरी में तो थारे भाई सुमित का ये कोड है। आप अगर आपको रिटर्न की गाइडेंस चाहिए तो दिस इज द बेस्ट बैच, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, बाकी अब सर की आप गाइडेंस लो। ये बीच में आके मैंने सोचा एक बार थोड़ा रिटर्न के बारे में बता दूं, बिकॉज नया नया बैच आया है, यू शुड नो अबाउट इट। ओके, चलो कंटिन्यू करो। They tend to gain because it is ensured that he is not at a disadvantage. टोटली एग्रीड सर। मैं इसे पर्सनल वो बताता हूँ जो मुझे फील होता है। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं रूरल बैकग्राउंड से हूँ एंड तब भी मैं वहां तक पहुंच गया, तो अगर मुझे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए जाएंगे तो डेफिनेटली आई विल एक्सेल। मतलब दिस इज हाउ आई थिंक सो। Exactly. If somebody has reached a specific level or a particular level, in the absence of those resources and facilities, यस यस। when he is given those resources and facilities during training, he will tend to gain more Yes, than yes. the candidate who had already been into that kind of environment and who had those facilities. So that aspect is negated at SSB. एक्चुअली बिल्कुल उल्टा सोचता है, पता है बच्चा। मतलब जो बच्चा रूरल बैकग्राउंड से है, आप खुद बताना बच्चे इफ आई एम रॉन्ग, बच्चा सर आपके पास ही फोन आते होंगे, जो बच्चा रूरल बैकग्राउंड से वो अपना कॉन्फिडेंस वहीं पे डाउन कर लेता है। उसको लगता है कि मेरा तो मतलब होगा नहीं It's टाइप। probably because of lack of knowledge. They Yes, are not sir. aware कि Yes, yes, क्या sir. होता है, कैसे। हाँ, वो हाँ, तो हाँ. जो सपोज करते हैं वो सोचते हैं कि हाँ ऐसे ही ऐसे, होता होगा, yes, क्योंकि उनको सही जानकारी इस बारे में नहीं है। नहीं। बट मैं आपको बता हाँ 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 हाँ। कि all those people who did not have the facility of these modern gadgets or modern kind of education in cities, they are not at disadvantage. ठीक ठीक है सर। इस पे जैसे आपने कहा हम इसमें और डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो सर ने बता दिया प्लीज माइंड इट, जो सर ने वर्ड्स बोले हैं। एक इसी से रिलेटेड और डाउट है सर। जी। दिस इज फॉर लाइक ऑफिसर्स बैकग्राउंड, आई मीन डिफेंस बैकग्राउंड, राइट? सिमिलर केस गोज फॉर मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, RIMC। यहाँ पे भी बच्चा को लगता है कि उनको ज़्यादा प्रेफरेंस है, तो इसमें क्या है? Here also, if somebody feels so, he is absolutely wrong. ओके। Although all these Sainik schools, all military schools, or RIMC, they are supposed to be the feeder institutions for National Defence Academy. यस। But it is not a fact that they are given preference or more number of students from Sainik schools join NDA than outsiders. Once again, if you pick up the statistics, you will be pleasantly surprised that outsiders are more than the Sainik school students or military school students. सर आई टोटली एग्री ऑन दिस। जैसे मैं खुद मतलब दिस इज हाउ आई कैन इन्फर, बिकॉज आज के टाइम पे मेरा बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल इन सबसे पढ़ रहा है, बिकॉज मैं वहाँ भी सेमिनार्स लेकर आया हूँ। एंड बच्चा सिविलियन भी पढ़ रहा है, जो बिल्कुल कोई जिसका बैकग्राउंड नहीं है। एंड जो आप बिल्कुल बोल रहे हो बात यही है, स्टैट्स यही दिखाता है कि सिविलियंस या फिर जो नॉन मतलब आउटसाइडर आप बोल लो इन दिस सेंस, उनके सिलेक्शन ज़्यादा है। तो इस पे मैं यही एम्फसाइज करना चाहूँगा कि ये एक रॉन्ग नोशन है कि अगर फौजी का बच्चा है तो उसको वहाँ प्रेफरेंस दी जाती है। नो, ऐसे ही वो सोचते हैं कि अगर वो सैनिक स्कूल का है या मिलिट्री स्कूल का है या RIMC का है तो उसको प्रेफरेंस दी जाती है। नो, नो प्रेफरेंस इज गिवन टू anyone at selection centers. Everyone is at par with each other and it is their performance that matters. और देख रहे हो सर के आंसर कैपिटल NO है। तो मतलब माई पॉइंट इज, ये मिथ्स बनाए किसने? ये मिथ्स पता है आप ही जैसे लोगों ने, हम जैसे लोगों ने बना दिए। एंड इट इज हाई टाइम टू ब्रेक दिस नोशंस। ठीक है, तो सर खुद उस प्रोसेस से रहे हैं,
टोटली स्टूडेंट्स को जज कराएं, मतलब थ्रू आउट यू नो ऑल द प्रोसेस, राइट। आज से मैं ये बात कहीं ना सुन लूँ बच्चा ये बोलता हुआ सर मैं सैनिक स्कूल से नहीं हूँ या सर मैं सिविलियन हूँ तो मेरा सिलेक्शन कितने चांसेस है, नो, राइट। इससे बेहतरीन आंसर आपको नहीं मिल सकता इस टॉपिक पे। सो प्लीज आप जिस भी बैकग्राउंड से हैं आपका काम है अपने आप को ऑनेस्ट दिखाना, अपना बेस्ट परफॉर्म करना, एसएसबी क्या है ये जानना और उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करना, राइट। तो आप अगर देखेंगे probably these statistics may not be available to everybody. यस There are times not a single candidate from a Sainik school has joined NDA in a particular batch. ओह, तो मतलब how पूरे do you बैच count? से एक भी बच्चा नहीं। Yes, किसी NDA कोर्स में किसी स्पेसिफिक सैनिक स्कूल का किसी का हाँ हाँ हो सकता है एक भी बच्चा ना हो, मतलब उस हाँ। बैच में एक भी बच्चा एसएसबी क्लियर नहीं कर पाया, रिटन एग्जाम क्लियर किया बट एसएसबी क्लियर नहीं कर पाया। तो अगर प्रेफरेंस वाली बात होती तो फिर ऐसा हाँ, कभी हो ही नहीं नहीं सकता था। यस बिल्कुल बिल्कुल। एंड जनरली जिस सैनिक स्कूल के 20 से 25% एनडीए में चले जाते हैं, दैट सैनिक स्कूल इज अवार्डेड डिफेंस मिनिस्टर्स ट्रॉफी, ओके। जस्ट 20 to 25%। तो अगर प्रेफरेंस वाली बात होती तो कहाँ सारे है? के सारे ज्वाइन करते या Yes, 80% ज्वाइन करते, अगर हाँ 100% हाँ होता। हाँ 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 हाँ। तो बिल्कुल प्रेफरेंस नहीं है। और इसके लिए मैं आई एम नॉट ब्लेमिंग सैनिक स्कूल, देयर आर वेरिंग रीजंस व्हाई ए कैंडिडेट और व्हाई ए पर्टिकुलर बैच नोबडी कुड जॉइन। सैनिक स्कूल्स की गलती नहीं है उसमें, देयर आर सम अदर रीजंस व्हिच वी विल नॉट गो इनटू द यस डिटेल्स यस ऑफ, यस। बट इट इज अ फैक्ट व्हाट आई एम टेलिंग यू। सर मुझे एक चीज समझ में आ रही है आपसे इंटरेक्शन करके कि द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। यस भाई दीज आर दी सर्टेन क्वालिटीज अगर आपके अंदर है। अब हमने कितनी बातें कर ली, चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट में है, सेकंड अटेम्प्ट में है, Yes. चाहे आप सिविलियन बैकग्राउंड हो, ऑफिसर्स बैकग्राउंड हो, मतलब द पॉइंट इज इफ यू हैव इट इन यू देन यू आर इन, अदरवाइज आउट। बाकी सब चीजें तो बस True. ऐसे ही है। ट्रू, एब्सोल्युटली राइट, यू हैव टू हैव इट इन यू। भाई देख लो, मतलब इतनी ही सिंपल है चीज, बेवजह का हमने इसको ओवर हाइप्ड बना रखा है। इट इज नॉट लाइक दैट, कीप इट सिंपल, जैसा है वैसा ही रहने दो, इसको बेवजह का ओवर हाइप ना बनाया जाए। मतलब दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑब्वियसली टू ऑल द एजुकेटर्स या जो भी इस टाइप के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, सबसे रिक्वेस्ट यही है कि कीप इट सिंपल, ठीक है। बाकी जो सर ने हमें बताया हर बार की तरह, सर अगेन दिस वाज एन अमेजिंग सेशन आपके साथ। बच्चों को बहुत हेल्प मिल रही है एंड बच्चे बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं सर हमारी वीडियोस को। आपके जो भी इस टाइप के डाउट्स हैं, यू जस्ट कीप मेंशनिंग इन कमेंट सेक्शन, विल गो थ्रू इट एंड जो बेस्ट से बेस्ट बनेगा विल मतलब प्रोवाइड यू, राइट। तब तक आप अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो एंड बस जय हिंद जय भारत।